बापू, हमें माफ करना। कल मैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए गया था। जिन गलियों से मैं जा रहा था उन्हें देखते हुए मैंने सोचा कि अगर कोई अजनबी इस महान मंदिर में अचानक आ जाए तो हिंदुओं के बारे में क्या सोचेगा। अगर वो हमारी निंदा करेगा तो क्या गलत होगा। उस मंदिर की जो हालत है वो हमारे चरित्र को दर्शाती है। तो सुना आपने गांधी जी का भाषण। गांधी जी ने यह भाषण 100 साल पहले दिया था और हिंदुस्तान की धरती पर उनका यह पहला सार्वजनिक भाषण था। इसमें गांधी जी किस बात का जिक्र कर रहे थे? वो जिक्र कर रहे थे गंदगी का, हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थान बनारस का, शिव की नगरी काशी का, मोक्ष की धरती काशी का। महात्मा गांधी ने हमें आजादी दी। हमने महात्मा गांधी को क्या दिया? महात्मा गांधी को जो सबसे प्रिय जो चीजें थी, एक उनको प्रिय था हिंदुस्तान की आजादी और दूसरा उनको प्रिय था सफाई। क्या भारत मां को गंदगी से मुक्त करना है हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं है? जिस महापुरुष ने हमें आजादी दी उस महापुरुष को हम ये दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये जिम्मेवारी उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती। मैं ये बात एक हिंदू की तरह बड़े दर्द के साथ कह रहा हूं। क्या ये ठीक बात है कि हमारे मंदिरों के आसपास की गलियां इतनी गंदी हों? अपने मंदिरों के आसपास बने हुए मकान घर जैसे भी हों, गलियां सकड़ी टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी हों, अगर हमारे मंदिर भी सादगी और स्वच्छता के नमूने ना हो तो हमारा स्वराज कैसा होगा? और अगर ये अंग्रेज अपना बोरिया बिस्तर समेटकर चले भी गए तो क्या हमारे मंदिर पवित्रता, स्वच्छता और शांति के धाम बन जाएंगे? देखिए, बापू को आप कुछ भी कहे, वो धार्मिक व्यक्ति थे। सनातनी हिंदू होने का दावा उन्होंने मरते दम तक किया और इसीलिए जब उन्होंने हमारी रिचुअलिस्टिक हिंदुइज्म के बारे में टीका टिप्पणी की तो वो हमारे धर्म की टीका टिप्पणी नहीं थी, वो धर्म के बारे में चिंता थी, इसीलिए वो कहा जा रहा। गांधी जी काशी के विश्वनाथ मंदिर में पूजा के लिए निकले, पर यहां जो कुछ उन्होंने देखा उससे उनका मन बेहद दुखी हो गया। मंदिर के बाहर मक्खियों का झुंड, दुकानदारों और तीर्थयात्रियों का शोर शराबा, ये सब उनकी बर्दाश्त के बाहर था। गांधी अपनी डायरी में लिखते हैं, जिस जगह पर लोग ध्यान और शांति के माहौल की उम्मीद करते हैं वहां ये बिल्कुल नदारद है। मंदिर पहुंचने पर मेरा सामना सड़े हुए फूलों की दुर्गंध से हुआ। मैंने देखा कि लोग सिक्कों को अपनी भक्ति का जरिया बनाया हुआ है, जिसकी वजह से न केवल संगमरमर के फर्श में दरारें दिखने लगी हैं, बल्कि इन सिक्कों पर धूल के जमने से वहां काफी गंदगी भी दिख रही थी। ईश्वर की तलाश में मैं मंदिर के पूरे परिसर में भटकता रहा, मगर मुझे धूल और गंदगी के सिवाय कुछ नहीं दिखा।